नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। हाल में यानी कि पिछले शनिवार को जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई है उस पर हंगामा मचा हुआ है पूरे देश भर में, और ये हंगामा जल्दी शांत होता दिख नहीं रहा है। या यूं कहें कि जब तक इसका समाधान नहीं निकल जाता है तब तक ये मामला अब शांत होने की स्थिति में नहीं है। और इस मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराने की जो मांग कांग्रेस, राहुल गांधी और समूचा विपक्ष कर रहा है, वो जांच अब मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई है। लगता ऐसा है कि जेपीसी की जांच करानी ही पड़ेगी। सवाल ये उठता है कि सरकार जो अपने आप को पाक साफ बताती है, प्रधानमंत्री जो अपने आप को पाक साफ बताते हैं, सच्चा साबित करते हैं, सच्चे देशभक्त के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, वो आखिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच से क्यों भागना चाहते हैं। अब तो बाजार में चर्चाएं राजीव गांधी के कार्यकाल की भी होने लगी हैं। नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल की भी बातें उठने लगी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की भी बातें उठने लगी हैं। सवाल ये उठता है कि जिस देश में बोफोर्स कांड आया, वो बोफोर्स कांड बीजेपी ने पैदा नहीं किया था, वो भी एक विदेशी जांच एजेंसी के द्वारा ही आया था, और उसकी पूरी जांच हुई, किसी ने रोका नहीं उस पर कोई रोक लगाने की कोशिश राजीव गांधी ने कभी नहीं की। जबकि राजीव गांधी के पास उस समय 400 पार सांसद थे, उनको इतना विशाल बहुमत था जो आज तक हिंदुस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री के पास नहीं रहा है। बात अगर हर्षद मेहता कांड की हो तो उसकी भी जेपीसी जांच हुई। बात अगर करें उसके अलावा जेपीसी हर्षद मेहता के अलावा, तो भी अटल जी के कार्यकाल में केतन कांड भी आया था, उसकी भी जांच हुई थी जेपीसी से। अगर आपके मन में कोई संशय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, तो आपको जेपीसी की जांच से भागना नहीं पड़ता है। दरअसल होता क्या है, जेपीसी की जांच में इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं इस कमेटी में। यह दीगर है कि इसका बहुमत सत्तारूढ़ दल का ही होता है इस कमेटी में, लेकिन सवाल करने के लिए, जवाब देने के लिए, पूछताछ करने के लिए, सारे आंकड़े जुटाने के लिए, डाटा जुटाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स जुटाने के लिए जो भी मांग ये सदस्य करते हैं वो उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। इतना ही नहीं, इस पूरे किसी भी विवादास्पद मामले में जब जेपीसी की जांच होती है तो उसमें सीबीआई भी आएगी, उसमें आरबीआई भी आएगी, उसमें सेबी भी आएगा। ये सारे लोग, जितने भी इस तरह की एजेंसियां हैं जो इस ऐसे घोटालों से जुड़ी रहती हैं, वो इसमें आती हैं और उनसे सवाल जवाब भी होता है। अब तो सोशल मीडिया पर एक बयान, एक इंटरव्यू पूर्व वित्त मंत्री का भी आ रहा है, जसवंत सिन्हा साहब का, जिनका ये मानना है
कि जेपीसी की जांच की मांग जैसे ही उठे, अगर आपको लगता है कि ये मामला ज्यादा पेचीदा है तो उसकी जांच जेपीसी को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने बताया, वो बता रहे हैं कि वो 2 बार जेपीसी कमेटी में रह चुके हैं, ऐसी जांच का सामना कर चुके, वो खुद भी कर चुके हैं और विपक्ष के सदस्य के रूप में भी इस जांच में शामिल हो चुके हैं। चाहे वो स्टॉक मार्केट का मामला हो, 2G का मामला हो, हर मामले में वो इसके अंदर बने रहे हैं। लिहाजा सिन्हा साहब बता रहे हैं कि आखिर जेपीसी की जांच ही क्यों। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो जांच कर चुकी है, अपनी निगरानी में जांच करवा चुकी है, उसका क्या फायदा निकला। वो चीजें उस तरह से छन करके नहीं आएंगी और किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने पर जो जेपीसी की जांच के बाद खुलासा होगा। तो शायद सिन्हा साहब ये भी कहते हैं कि उस जेपीसी की जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाना तय है। कौन कहां क्या आदेश दे रहा है, किस तरह से किसको बचाया जा रहा है, वो सारी चीजों का खुलासा सिन्हा साहब ने किया है उस इंटरव्यू में। मौका लगे तो आप भी जरूर अंजुम साहब का वो वीडियो, अजीत अंजुम साहब का वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि और कहीं तो इस तरह की चीजें आपको दिखाई नहीं जाएंगी। सोशल मीडिया पर ही ये चीजें आ रही हैं। वो चाहे अविशाल शर्मा का नेटवर्क हो या रवीश कुमार का नेटवर्क हो या पुण्य प्रसून वाजपेयी का नेटवर्क हो, वो उस माध्यम से उन चीजों को निकाल करके ले आ रहे हैं। और जिस तरह से प्रिंट मीडिया की अगर बात करेंगे तो जिस तरह से बोफोर्स कांड का खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने किया था, जिस पर काफी हंगामा मचा था, उस इंडियन एक्सप्रेस ने सेबी के हिंडनबर्ग के ताजा दूसरी रिपोर्ट के बाद से इस पूरे घटनाक्रम की जो जन्म कुंडली निकाल करके रखी है वो मार्केबल है। उसमें काफी कुछ एक एक चीज समझाई गई है कि कहां किस तरह से सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने कहां कहां किस तरह से पैसे लगाए हैं, किन कंपनीज में लगाए हैं। उसमें अडानी की फर्म भी है, गौतम अडानी और उनके बड़े भाई। ये सारा कॉकस उन्होंने खोल करके इंडियन एक्सप्रेस ने आज रख दिया है। आज क्या, वो कल ही आ गया था। और लिहाजा इसके बाद सरकार का डरना वाजिब लग रहा है। हालांकि इस मामले में आपको यह भी बता दें कि हिंडनबर्ग की ये जो दूसरी रिपोर्ट आई है, इसे लेकर के एनडीए सरकार भी दबाव में है और कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो टीडीपी का हो, चाहे जदयू का हो, कोई भी सामने आकर के बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो या बीजेपी के अंदर इस एनडीए सरकार में 2024 की दूसरे नंबर के मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या सड़क परिवहन नितिन गडकरी साहब, इनमें से कोई भी मोदी जी के फेवर में सामने नहीं आया है। आरएसएस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। हालांकि आरएसएस
के बारे में जो बताया जाता है कि वो पीछे से ही पार्टी का काम करती है, उसकी मदद करती है, वो खुल करके सामने नहीं आते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया, जिसमें कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सका है, उसको लेकर के उसका असर अब ये दिखाई देने लगा है। रविशंकर प्रसाद, कंगना रनौत या संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी इन लोगों को छोड़ दें तो और कोई भी, या एक प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी, ऐसे ही लोग हैं जो कि मोदी जी के पक्ष में, हम मोदी जी क्यों कहें, सेबी के पक्ष में, अडानी के पक्ष में बीजेपी नहीं दिखाई दे रही है। इस तरह से भी यही वजह है कि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई उद्घाटन समारोह नहीं हो रहा है, कोई सेमिनार नहीं हो रहा है, कोई बयान उनका नहीं आ रहा है। जिस दिन से ये रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उस दिन से मोदी जी कहां हैं, क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो 15 अगस्त की स्पीच की तैयारी में है, जो कि लाल किले के प्राचीर से उनको देश को संबोधित करना है। हो सकता है कि इस मामले में कल कुछ खास चीजें सामने आए, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष में भी राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी शुरू से नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी, स्टॉक मार्केट या देश का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के उसमें अडानी की घुसपैठ, सड़क से लेकर के हवाई जहाज और बंदरगाहों तक में उनकी घुसपैठ, यहां तक कि हम जो बिजली उपभोग कर रहे हैं वो बिजली भी अडानी जी ही दे रहे हैं। बिजली उत्पादन इकाइयां जो है वो उनको कोयला मुहैया कराने का काम विदेश से कोयला मंगा करके अडानी जी ही कर रहे हैं। मुंह मांगे दाम पर वो कोयले बेचे जा रहे हैं और नतीजा ये है कि अब बिजली भी दिन ब दिन उसकी भी कीमत आसमान छूती चली जा रही है। तो राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो शुरू से अडानी को लेकर के अडानी की मुखालफत कर रहे हैं। और कल जब कांग्रेस की बैठक के बाद मीडिया ने उनसे इस मुद्दे पर कुछ बात करनी चाहिए, बाइट लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यह केवल इतना बड़ा मसला है कि इस बाइट से काम नहीं चलेगा। वो बहुत जल्द इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और राई रत्ती जो कुछ भी है उसका खुलासा करना चाहते हैं। वो बहुत जल्द आएंगे राहुल गांधी। लेकिन इस बीच जो कल कांग्रेस की बैठक हुई और उस बैठक के बाद जो निर्णय लिया गया है कि इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस अब सड़क पर जाएगी और गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ला-मोहल्ला, पुरवा घूम करके कांग्रेस कार्यकर्ता ये बताएंगे लोगों को कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, चाहे वो 1 जनवरी 2023 की हो या ताजा रिपोर्ट जो दूसरी आई है वो हो, अडानी का काला चिट्ठा सबके सामने ले आएंगे। अडानी और मोदी जी का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, इसको भी वो सामने ले आएंगे। यानी कि इस पूरा एक तरह से जन आंदोलन होगा। इसका निर्णय कल की बैठक में कांग्रेस ने ले लिया है और इसकी शुरुआत 22 अगस्त से होने जा रही है। यहां आपको एक चीज और बता दें कि अभी जो मैंने चर्चा की जसवंत सिन्हा साहब की, उन्होंने कहा कि जेपीसी की में एक कमी भी होती है कि उसके सदस्य, पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं
और उसमें से कुछ लोग या कई लोग बाहर जाकर के कुछ कुछ बता भी देते हैं, कुछ अपने जोश में आकर के बोल भी देते हैं कि कहाँ क्या हुआ, क्या पाया गया, क्या कैसा चल रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा मामला जनता के बीच ले आना है और यही वजह है कि सरकार जेपीसी की जांच से भाग रही है, लगातार भाग रही है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं या बन चुकी हैं, ऐसी परिस्थिति में लगता नहीं है कि जेपीसी की जांच बहुत दिनों तक टाल पाएगी मोदी सरकार या गुजरात लॉबी। आज एक चीज और बताऊं आपको, जयराम रमेश ने भी, कांग्रेस के महासचिव, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब उनके पसंदीदा टेम्पो वाले के हित शामिल होते हैं तो नॉन बायोलॉजिकल पीएम बिजली की गति से कार्य करते हैं। अडानी झारखंड में बिजली पैदा करने और बांग्लादेश को आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता है। एकमात्र कंपनी है जिसे बिजली खरीद समझौते के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति दी गई है और ये बहुत ही विवादास्पद रहा है। अब कंपनी को वह बिजली भारत में ही बेचने की अनुमति मिल गई है। अडानी को पहले कोयले के आयात पर मुनाफा मिल ही रहा था, अब भारत के लोगों को ये बिजली बेचने पर उन्हें और भी मुनाफा मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। ये जयराम रमेश का ट्वीट है। कल भी इसके साथ ही उन्होंने एक अंग्रेजी में लंबी चौड़ी 2 पन्ने की एक चिट्ठी, एक लेटर भी जारी किया है, ट्वीट किया है और उसमें भी सारा कुछ खुलासा करने की बात की है। उधर बीच इसके साथ ही कांग्रेस का जो पूरा का पूरा कल बैठक हुई और उसके बाद उसमें शामिल, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, प्रदेश प्रभारी रहे हों, सचिव रहे हों, महासचिव रहे हों, सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के भी इसका खुलासा करेंगे और 22 जनवरी से कांग्रेस पूरी तरह से सड़क पर होगी और इस घोटाले का, महाघोटाले का खुलासा अब करने में राहुल गांधी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है और इसमें जब वो पार्टी, कांग्रेस ही नहीं केवल बल्कि समूची इंडिया गठबंधन सड़क पर होगा और वो एक एक चीज को जब सामने लाएगा तो जनता की भी आंखें खुलेंगी। हालांकि अब बहुत सारे कट्टर भाजपाई भी सड़कों पर, पान चाय की दुकानों पर ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं, आने लगे हैं कि मामला जब सेबी के चेयरमैन का है, अडानी का है, तो इसमें उसे अगर कोई घोटाला है तो इसकी जांच कराने से किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और उधर विपक्ष ने ठान ली है कि अब जेपीसी की जांच से नीचे या इतर कुछ भी नहीं। अब तो सब्र का बांध टूट चुका है, पानी सर से ऊपर जा चुका है और ऐसे में क्या कुछ चल रहा है उसका खुलासा आम जनता के बीच ही होगा। और ऐसी स्थिति अगर आती है, प्रतिकूल परिस्थितियां बना देता है विपक्ष,
तो देखना यह भी जरूरी होगा कि इस एनडीए सरकार को जो लोग चला रहे हैं बैसाखियों के सहारे, उनका रुख क्या होता है। क्योंकि हर दल को राजनीति करनी है और अपने वोट बैंक को साध करके रखना है। किसी दूसरे दल के लिए कोई अपनी राजनीति को सूली पर नहीं लटकाएगा। आने वाले दिनों में एक एक दिन बहुत गहरा होगा, आने वाला हर समय बहुत गहरा होगा, बहुत गहरी छाप छोड़ेगा भारतीय राजनीति पर। लिहाजा आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको वो सारी सूचनाएं उपलब्ध कराते रहेंगे। हो सकता है हमारे पास थोड़े संसाधन सीमित हैं, इसलिए हो सकता है कि कोई पॉइंट कभी किसी वीडियो में छूट जाए, लेकिन उसकी भरपाई हम अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में करके रहेंगे और करते हुए आ रहे हैं, आप सब देख रहे होंगे। तो बस वीडियो देखना जारी रखें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनों के बीच, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।